everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to start from the poetry section from the book Flamingo. Flamingo जो कि 12th class की book है and it is in both the boards HBSC and CBSC. So इसमें poetry section में I am going to start from the first poem. The name of the poem is My Mother at 66, written by Kamala Das. So पोइट के बारे में जानते हैं. पोइट के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग फर्स्ट कि पोइट और पोइटेस वर्ड पहले यूज किया जाता था बट नाउ डेज इट इज आउटडेटेड. जैसे कि डॉक्टर एंड टीचर वर्ड यूज किया जाता है फॉर द बोथ जेंडर, इसी तरह से अब पोइट जो है वो दोनों के लिए ही यूज किया जाता है. कवि और कवित्री इन हिंदी दे आर कॉल्ड बट इन इंग्लिश अब कवि ही बोला जाता है, तो ओनली पोइट वर्ड इज यूज्ड. ओके. Kamala Das, she was born in 1934 and died in 2009. 2009 में she passed away. And she was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Foremost होता है प्रसिद्ध. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Indigenous होता है स्वदेशी, मतलब उनकी कविताओं में हमारे स्वदेशी भूमि की महक उठती है, मीन्स अपने देश के टॉपिक्स के बारे में लिखती हैं. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवा कुट्टी. मतलब मलयालम में भी लिखती हैं और मलयालम में जब ये लिखती हैं तो माधवा कुट्टी नाम से लिखती हैं, लेकिन बाकी इंग्लिश में जब लिखती हैं तो इनका जो नाम है वो कमला दास है. Then some of her works in English include the novel Alphabet of Lust that was published in 1977 and a collection of short stories. उनकी कथाओं का एक संग्रह है जिसको उन्होंने एक बुक का नाम दिया पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज, जो कि पब्लिश हुआ था 1992 में. इन एडिशन टू, इन सब के अलावा, नॉवल और कहानी लिखने के अलावा इन्होंने 5 बुक्स ऑन पोइट्री भी लिखी हैं. पोइट्री के ऊपर 5 बुक लिखी है जिनमें काफी सारी इनकी पोएम्स हैं और वो उस बुक का नाम क्या है, अदर स्टोरी 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. क्या मीनिंग है कि वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ही जटिल, छोटी छोटी माइन्यूट फीलिंग्स को भी ऑब्जर्व कर देती हैं और उस ऑब्जर्वेशन को बहुत ही ब्यूटीफुल वे से वो पोएम की फॉर्म में डाल देती हैं, जिससे रीडर भी अपने आप को रिलेट कर पाता है. My Mother at 66 is an example of such a poem. और Mother at 66, यहाँ पे 66 जो है, यहाँ पे पोइट ने एक रियलिस्टिक मतलब उस चीज को लिखा है जो उन्होंने फील किया है. उनकी मदर जो है वो 66 ईयर ओल्ड हो गई हैं और इस पोइम में जब उन्होंने लिखा तो जब वो एक बार अपने घर आई थी उसके बाद वो वापस जाते हैं, मे बी अपने जॉब के लिए, मे बी टू हर इन लॉज, अपने ससुराल जाती हैं. बट जब एक बेटी अपनी माँ को छोड़ के जाती है तो क्या फीलिंग उसके मन में होती है. परहैप्स यहाँ पे जो उनकी मदर है शायद उनकी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है. तो व्हेन शी इज गोइंग फ्रॉम हर ओन हाउस टू हर इन लॉज हाउस या मे बी सम अदर प्लेस, तो एट द टाइम शी इज फुल ऑफ टेंशन, शी इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी अपनी माँ को लेते हुए. तो उस चीज को लिखा है. बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. एजिंग यानी उम्र दराज होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. बच्चे से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? तो इस पोएम में जो है ये एक सिंगल चीज है, इस चीज को हमें सोचना है. क्या आपने कभी अपने बुजुर्ग होते हुए पेरेंट्स के बारे में सोचा है कि उनकी हमसे आशाएं क्या हैं? तो हम लोग शायद ही आज के इस भागदौड़ के जमाने में ये चीज नहीं सोच पाते हैं. तो इस पोएम को पढ़ने के बाद मैं अपने सभी लर्नर से ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो थोड़ा टाइम दिन का जो भी है अपने बुजुर्गों, अपने माँ बाप के लिए भी निकालें. तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि द होल पोएम इज रिटन इन वन सिंगल सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में यूज किया है और इवन वो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है. तो ये पूरी पोएम जो है वो एक सेंटेंस में लिखा है. इमेजिन कर सकते हो एक सेंटेंस में, बट इट इज रिटन इन 14. एक तरह से सेंटेंसेस तो नहीं बोलूंगी कि 14 उसमें लाइंस यूज की हैं. 14 लाइंस का एक ही सेंटेंस बनता है. और जब ऐसे एक सिंगल सेंटेंस में कोई पोएम लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, एंजॉयमेंट.
एंजम्पमेंट का मीनिंग क्या होता है? मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट हैविंग अ पोज। एक सेंटेंस को कंटिन्यू करना बिना पोज या मीन्स कोई भी फुल स्टॉप लगाए तो उसको बोलते हैं। नाउ पोएम के बारे में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही उनकी किससे हुई है? मीन्स जो पोइट हैं कमला दास जो हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, वो खुद कार ड्राइव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के घर से। कार ड्राइव करते हुए वो कहाँ जा रही हैं? टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। पिछले 1 वीक अर्लियर जब वो गई हैं तो उसकी बात लिख रही हैं, क्योंकि 1 वीक के बाद उन्होंने पोएम लिखा, अपनी इमोशंस को उन्होंने मीन्स लिखा। तो कह रही कि कोचिंग एयरपोर्ट पे जब मैं अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से जब कोचिंग एयरपोर्ट पे आ रही थी अपने खुद के घर या जॉब प्लेस पे जाने के लिए, आई सो माई मदर बिसाइड, बिसाइड मीन्स नियर मी, मैंने देखा मेरी मदर हु वॉज ऑल्सो सिटिंग विद मी इन द कार, जो मेरे पास ही गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने उनको देखा। तो यहाँ पे वो अपनी मदर को डिस्क्राइब करती हैं। जब माँ को देखते हैं तो सडनली मतलब उनके मन में बहुत सारी रिग्रेट, बहुत सारा फियर और इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, जिसको डिस्क्राइब करती हैं। तो हाउ शी सो हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, अपने पास बैठी हुई माँ को कैसे देखती हैं? बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ। डोर्स होते हैं ना स्लीपी कंडीशन, मतलब नींद वाली कंडीशन में, और ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था। तो क्या है, हमने देखा ना अपने बड़े बुजुर्ग जो दादा दादी या इस तरह से होते हैं, जब उनके साथ हम बात करते हैं तो बात ही बात में उनको नींद आने लगती है, ठीक है, और ऐसे लगता है दैट दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, वो अपने ही वर्ल्ड में, अपनी ही चिंताओं में खोए हुए, दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विद आवर लाइफ, हमारी लाइफ से उनका कनेक्शन ये है, क्योंकि वो ओल्ड एज की वजह से इतने वीक हो जाते हैं कि उनके फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो भी दे आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल। तो वो देखती हैं इन द कार हर मॉम इज सिटिंग इन ए डोज्ड इन अ स्लीपी हाफ स्लीपी मैनर विद हर माउथ ओपन, ठीक है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन लाइक, एशन होता है पेल, मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, पीलापन, जो कि किसी कमजोरी की वजह से होता है। तो यहाँ पे ड्यू टू ओल्ड एज उनकी मदर का जो फेस था वो एशन मीन्स इट वाज पेल लाइक दैट ऑफ अ कोर्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगी, फेस के, मदर के फेस को कंपेयर किया है कॉप्स से। कॉप्स होता है डेड बॉडी, यानी एक डेड बॉडी से एक लाश के साथ कंपेयर किया है। जब लाइक और एज बढ़ाते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा जिनका मुंह खुला हुआ था और वो एक नींद की कंडीशन में थी, तो उनका फेस उस समय when she saw her mom in that condition, तो she thought that she was not a live person, it was a dead body, कि ये कोई एक डेड बॉडी बैठी है विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट, विदाउट एनी मेंटल मूवमेंट, उनको ऐसा लगा। तो अपनी मदर को कंपेयर करती हैं एक कॉप्स से नहीं, एक डेड बॉडी से, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और जैसे ही उनकी मदर पे अपनी नजर पड़ी, रियलाइज्ड विद पेन मीन्स द पॉइंट शी फिल्ड विद ग्रेट पेन, काफी उनको दुख होता है, बिकॉज शी वॉज हेल्पलेस, शी हैड टू गो टू हर ओन डेस्टिनेशन। उसको पोइट जो है उसको अपनी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, और जब अपनी माँ को देखती हैं who is at the age of 66, जहाँ पे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, and no one was there to take care of her mom, तो उस समय उनको बहुत ही दुख होता है कि मेरी माँ कैसे बैठी हैं, मेरे जाने के बाद इनका कौन ध्यान रखेगा। तो कहती है कि realized with pain at that time suddenly I realized, I felt, क्या, that she thought away, तो क्या रियलाइज किया, that she thought away। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, thought away 2 बार यूज होता है, कमिंग लाइन में भी थॉट अवे आएगा, यहाँ पे शी थॉट अवे, शी रेफर्स टू हर मदर, यहाँ पे उसकी माँ के लिए शी आया कि उसकी माँ अपने ही विचारों में खोई हुई है, ठीक है। तो शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट जब अपनी माँ को उस कंडीशन में देखती है दैट उनका मुंह खुला हुआ है, आधी नींद में है, अपने आप में खोई हुई है, तो अपनी मदर की वो हेल्पलेस कंडीशन नहीं देख पाती है। इट बिकेम वेरी अनबियरेबल फॉर द पोएट टू हैव अ कंटिन्यूअस लुक ऑन हर मदर, और टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, अपने माइंड को थोड़ा सा मिस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो गाड़ी के बाहर विंडो से बाहर देखने लग जाती हैं। तो कहती है बट सून, बहुत जल्दी, मीन्स शी थॉट अवे, मीन्स उस थॉट को, यहाँ पे क्या है,
put that thought away. Put that thought away. Put away. I discarded. I threw the thought about my mom and started engaging my mind in the outside activities through the glass window of the car. समझ आ रहा है? And looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जैसे कि उसमें एस्टर लाइक फेस इज कंपेयर्ड विद द कॉप्स, तो वहां पे सिमिली यूज हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे थॉट अवे ये ट्वाइस और थ्राइस यूज हुआ है। तो जब कोई भी जो वर्ड है वो इस तरह से कई बार यूज होता है, उसमें रेपिटेशन आ जाता है, पुनरावृत्ति आ जाता है। तो थॉट अवे इट्स अ रेपिटेशन। क्लियर? ये पोएटिक डिवाइसेस है। आगे है and looked out at young trees sprinting and the merry children spilling out of their homes. और उन्होंने बाहर क्या देखा? जब गाड़ी से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट होता है भागना, मीन्स द यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो पेड़ थे बाहर, वो क्या थे? इट appears as if they are running back side. They were running back side, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें साइंस का रूल भी आ जाता है कि when we go fast in a vehicle, तो हमें जो बाहर के जो भी ट्रीज है वो हमें पीछे की ओर दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो इसमें जो है ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं। तो क्या पेड़ दौड़ सकते हैं? नहीं, बट उनको ऐसा लगा। तो यहाँ पे ट्री स्प्रिंटिंग में क्या आएगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। जब किसी ऐसी चीज को जो मूवेबल नहीं है या जो नॉन लिविंग है, हालांकि ट्रीज नॉन लिविंग नहीं है, बट स्टिल दे कांट वॉक जस्ट लाइक अस या लाइक अनदर एनिमल्स, तो उनको हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन शो किया है। एंड मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मीनिंग होता है हैप्पी, खुश, चिल्ड्रन बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहाँ पे क्या है? मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। तो मैरी चिल्ड्रन को क्या बोला है? चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पे है मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली की तरह होता है, बट इसमें लाइक और एज एडवर्ब्स यूज नहीं होते हैं, बिना इन वर्ड्स को यूज किए कंपैरिजन होता है। व्हेन वेयर वन थिंग इज अनदर, जहां पे एक चीज दूसरी बन जाती है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं उनको मतलब मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो यहाँ पे बच्चों को कंपेयर किया है। बच्चे जो हैं दे आर सिंबॉलिक ऑफ एनर्जी, एक्टिवनेस, है ना, और हैप्पी। तो एक तरह से कंट्रास्ट इन दोनों चीजों में, ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और खुश बच्चे, चहकते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, बाहर एक्टिविटीज करने के लिए, खेलने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज देखना है कि देयर वर टू लाइफ, दो लाइफ थी, एक तो थी गाड़ी के अंदर और एक लाइफ थी गाड़ी के बाहर। तो पोइट यहाँ पे कंपेयर करती है, गाड़ी के अंदर जो लाइफ है वो निष्क्रिय है इन द फॉर्म ऑफ हर मदर, उसकी माँ की उसमें निष्क्रिय है, पैसिव है, और वो लैक ऑफ एनर्जी है, वो डल है, दैट इज पावरलेस, शक्तिहीन है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत, द लाइफ आउटसाइड द कार इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इज फुल ऑफ एनर्जी, इट वॉज एक्टिव। इवन पेड़ भी लाइफ दिखाए हैं, वो भी एक्टिव हैं। तो इस चीज को कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसका मतलब मीनिंग है कि जो गाड़ी के अंदर बैठी है उसकी मदर के फॉर्म में लाइफ इनएक्टिव है, वहां पे सैडनेस इज प्रिवेडिंग, उदासी छाई हुई है, अ फियर ऑफ सेपरेशन इज देयर इन द हार्ट ऑफ द पोएट। तो ये सब कुछ है, बट आउटसाइड बाय गिविंग दीज टू सिंबॉलिक वर्ड्स या टू सिंबल इमेजेस, ट्री स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन, ये दो इमेजेस, इनको सिंबल भी बोलते हैं, प्रतीक भी बोलते हैं, इमेजरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक न्यू स्प्रिंग सीजन जो होता है, बसंत सीजन, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, जो बहुत ही प्यारा सीजन होता है, उसमें फ्लावर्स ग्रो एंड ट्रीज दे ऑल्सो आर हैविंग द ग्रीन लीव्स एंड फ्रूट्स कम, उनके ऊपर फ्रूट्स ग्रो हो जाते हैं। तो वो एक लाइफ ग्रोथ ऑफ लाइफ का सिंबॉलिक है। ठीक है, तो बच्चों को वो दिखाया है, और पेड़ों को भी यहाँ लाइफ दिखाया, स्प्रिंग सीजन वाली चीज आ जाती है यहाँ पे। एक तरह से आप उसको भी एक प्रतीकात्मक रूप में ले सकते हो, तो इसलिए कंपेयर किया इसमें। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जो पॉइंट है, शी इज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन दिस वन थॉट ऑफ लिविंग हर मदर behind, and she is completely what should say कि she is completely full of insecurity, full of fear,
कि मेरी माँ का पीछे से ध्यान क्यों रखेगा, ये सोचते सोचते गाड़ी ड्राइव करते हुए वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। और वहां पहुंच के बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं तो काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लगेज जो होता है, सामान होता है, उसकी चेकिंग अलग होती है, पर्सन की चेकिंग अलग होती है। तो सिक्योरिटी जो सुरक्षात्मक वे से जो भी चेकअप वहां किया जाता है, तो वहां पे पहुंचने के बाद, अब ये है एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, तो फिर क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स, एक यार्ड में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 3 फीट आर देयर, 3 फीट की दूरी पे, क्योंकि अंदर जो छोड़ने आया है वो तो जा नहीं सकता है, तो जो पोइट है वो अंदर से अपना लगेज चेकअप करवा के अंदर से ही शीशे में से अपनी माँ को बाहर देखती है। उनके बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितना होता है, फ्यू यार्ड्स, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 फीट होती है। तो वहां से देखती है, क्या देखती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, हर हियर रेफर्स टू हर मदर, मैंने फिर से अपनी माँ को देखा, wan pale, wan होता है कलरलेस, और उसने देखा कि इस बार उसे अपनी माँ का चेहरा बिल्कुल रंगहीन लगा। रंगहीन मीन्स देयर वाज नो सिंबल ऑफ लाइफ, पिंक जो कलर, जो रेडिशनेस होता है, जो रेडिएंट होता है, वो कलर नहीं था। मीन्स उसकी मदर कंप्लीटली मीन्स क्या कहोगे, हेल्पलेस, वीक, पेल फेस के साथ वहां पे खड़ी रहती है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, और कहती कैसे लगती है जब वो अपनी माँ को वहां से देखती है, वो उनको इस समय किस चीज से कंपेयर करती है, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि विंटर सीजन में ऑल द ट्रीज दे शेड देयर लीव्स, और फ्रूट्स भी नहीं है, मतलब सारा एक तरह से बंजर हम बोल सकते हैं, बहुत ही रूखा सा होता है। तो इसी तरह से जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में भी क्या होता है, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी जो एक ताकत होती है बॉडी की वो फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसमें भी जहां पे उन्होंने बोला ना एज अ लेट विंटर्स मून, इसमें भी क्या है, सिमिली है, एज इज यूज्ड, यानी मदर का जो फेस है वो लेट विंटर्स मून। अब विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि इन विंटर सीजन अगर हम रात को मून को देखें इन द स्काई, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी नॉट क्लियरली विजिबल, जो मून है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज हिडन बिहाइंड द मिस्ट, बिहाइंड द फोग, और इतना धुंध होता है कि वो हमें क्लियरली नहीं दिखता। तो इट अपीयर्स एज इफ द मून हैज लॉस्ट इट्स लस्टर, इट्स ब्राइटनेस, मानो चंद्रमा ने अपनी चमक को खो दिया है। ठीक है, ऐसे ही मदर के फेस पे लगता है, मानो मदर हैज लॉस्ट इट्स यूथफुल विगर, स्ट्रेंथ, एंड वो ब्यूटी उन्होंने खो दी है ना, अपनी जवानी की जो ताकत थी, जो एक उनकी चमक थी फेस के ऊपर, शी हैज कंप्लीटली लॉस्ट दैट वन, एंड that's why she has been compared with the late winter's moon. Clear? Now, and felt that old familiar ache. ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर वही जाना पहचाना, एक मीन्स पेन, वही जाना पहचाना दर्द जो है मुझे फील हुआ। किसको हुआ, पोइट को, कमला दास को। और मीन्स क्या है, फेमिलियर एक का मीनिंग क्या है, माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरा बचपन का डर जो है, एट द सेम टाइम व्हाइल आई वाज जस्ट एक जैसे अबाउट टू बिड फेयरवेल टू माई मॉम, जब मैं अपनी माँ को एयरपोर्ट पे अलविदा कहने वाली थी, तो उस समय मेरा वही जाना पहचाना दर्द, वही जाना पहचाना बचपन का जो डर था वापस आ गया। अब यहाँ पे चाइल्डहुड फियर क्या होता है, मीन्स जनरली क्या होता है, आप लोगों ने फील किया होगा कि व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड, एट दैट टाइम एवरी चाइल्ड इट इज जो है हैविंग द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, और मे बी इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है, मे बी कमला दास ने अपनी फैमिली में किसी की डेथ देखी हो व्हाइल शी वाज जस्ट अ चाइल्ड, और उसे पता चला हो कि डेथ की वजह से हमेशा के लिए कोई बिछुड़ जाता है। तो मे बी दैट फियर इज जो भी है उसके दिल में वो एक तरह से हो, और वो भी ये सोच रही हो कि ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, वन डे माई मॉम विल ऑल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम मी, शी विल डाई। तो ये भी हो सकता है। और एक कोई भी मतलब माँ बेटी का तो है ही, हर बच्चे का और माँ का या अपने पेरेंट्स के साथ ये डर ऑलमोस्ट होता है, वन डे एवरीवन हैज टू लीव दिस लाइफ। तो वही बचपन का डर मीन्स, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट द चाइल्डहुड फियर दैट द पोएट हैड इन हर माइंड, कौन सा डर था। तो चाइल्डहुड फियर परहैप्स रेफर्स टू द
fear of separation from her mother. तो आप ये लिख सकते हैं. But all I said was see you soon अम्मा. लेकिन बट कॉन्ट्रास्ट में है, बिल्कुल ऑपोजिट पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला. मीन्स हियर यू कैन सी द डायलेमा ऑफ पोएट. जो पोएट है उसका उलझन देख सकते हो. शी वांट्स टू रिमेन विद हर मॉम बट शी हैज टू लीव हर. उनको अपने माँ को छोड़ के जाना पड़ता है ड्यू टू हर अदर कमिटमेंट्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द प्रोफेशनल फील्ड के लिए, या मे बी अपने इन लॉज के लिए. तो ऐसे में क्या होता है, ये कि ह्यूमन नेचर है. और स्पेसिफिकली गर्ल्स के साथ, डॉटर्स के साथ व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके साथ ये सिचुएशन आती है. तो इसमें जो है उनको यही डर है कि शी इज एट द वर्ज ऑफ लीविंग हर मदर एलोन. अकेले अपनी माँ को छोड़ने के कगार पे है, अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, और वो प्लेन में चढ़ने वाली है. तो उसको ये फियर है. तो लेकिन वो कहती क्या है, बट ऑल आई सेड, बट ऑन द कंट्रेरी व्हाट आई सैड, शी सैड टू कंसोल हर मदर. उन्होंने जो कुछ भी बोला अपनी माँ को कंसोल होता है सांत्वना देने के लिए बोला. क्या बोला, सी यू सून अम्मा. अब अम्मा क्या है, केरला में, साउथ इंडिया में अम्मा इट्स ए वेरी अफेक्शनेट वर्ड. मतलब आजकल हम मम्मी बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, बट माँ एंड अम्मा दीज आर वेरी अफेक्शनेट वर्ड्स. तो इसलिए उसने कहा कि सी यू सून अम्मा. तो उन्होंने, आपको क्या लगता है क्यों बोला होगा, वो अपनी माँ को अश्योर करना चाहती है कि आई वुड कम वेरी सून टू मीट यू अगेन. मैं दोबारा आपसे मिलने के लिए बहुत जल्दी आऊंगी. सो यू डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो. उनका मीनिंग ये था. तो क्या बोला, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. मीन्स I was having the craving of fear inside my heart, but I didn't want to make my mom worry. मैं अपनी माँ को चिंतित नहीं करना चाहती थी, ऑलरेडी वो इतनी चिंता में थी. उधर से हम अगर एक माँ का दिल भी देखें तो जब उनके बच्चे विदा होते हैं, बेटी विदा होती है, तो उसका दिल जो होता है वो भी मीन्स उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कितना पेन उनको होता है. तो इसलिए उसने अपनी माँ को रिलैक्स करने के लिए बोला, कंसोल करने के लिए बोला, अश्योरेंस देने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि सी यू सून अम्मा, आई विल कम बैक वेरी सून टू मीट यू. ओके, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड देन डॉट डॉट डॉट. तो इन द एंड द सेंटेंस रिमेन्स इनकम्प्लीट. मीनिंग क्या है, वो लास्ट में कहती है, और मैंने अपनी माँ को, ऑल आई डिड वॉज whatever I did, yeah, whatever behavior whatever reaction I showed to my mom, I kept smiling and smile and smile and smile. मैं हंसती रही. मीनिंग क्या है यहाँ पे, means outwardly she was convincing her mom, she was giving assurance to her mom कि you will be okay, I'll come to meet you, but from within her heart, लेकिन अपने दिल के अंदर से पोइट जो थी sorry, Kamala Das herself was not convinced, was not assured whether she would be able to meet her mom again. क्यों? Because due to the increasing or approaching उनकी जो old age थी, she might not be in the world. हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, वो उनसे मिल ना पाए, तो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती है, बट अपनी माँ को वो और दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए अपनी माँ को कहती है सी यू सून अम्मा. तो यहाँ पे स्माइल 3 टाइम यूज हुआ है, थ्राइस. तो यहाँ पे भी क्या है, रेपिटेशन इज देयर बिकॉज वन वर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स. तो रेपिटेशन हो गया. तो इसमें स्माइल के जो मीनिंग है इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं. एक तो ये नैरेटिव में लिखी है पोएम. नैरेटिव होता है वर्णन करना, ठीक है. और दूसरा इसमें क्या है, 2 चीजें हैं. एक क्या है, दिस पोएम इज रिटन इन अ रिफ्लेक्टिव मैनर, रिफ्लेक्टिव मूड. रिफ्लेक्टिव होता है मतलब सोचने वाले उसमें, कि इन द होल पोएम कमला दास केप्ट थिंकिंग अबाउट हर मॉम, अपनी माँ के बारे में सोचती है. तो ये उनका रिफ्लेक्शन चल रहा है अपनी मदर की ओल्ड एज के लिए. दूसरा लास्ट में वो क्या करती है, रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस. रेजिग्नेशन होता है रिजाइन कर देना, त्याग देना, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एट दिस सिचुएशन. She had to leave her mom behind and have to go ahead in life and she have to fulfill the commitments. अपनी कमिटमेंट जो उसने कुछ अपनी कमिटमेंट्स लाइफ के लिए है उनको कंप्लीट करना है. तो वो डायलेमा में है, उसको कंप्लीट नहीं कर सकती. तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उस सिचुएशन को रिजाइन, त्याग देती है, बिकॉज द सिचुएशन वॉज नॉट अंडर हर कंट्रोल. एंड अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाती है, स्वीकार कर लेती है कि यस this is the fate in this world, one has to leave, means for
जो भी है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए एक को अपने प्रियजन को छोड़ना पड़ता है, तो उसको कर लेती है। अब यहाँ पे स्माइल के भी मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं। जो स्माइल एंड स्माइल है, तो दीज आर द पार्टिंग वर्ड्स। ये क्या है? पार्टिंग वर्ड्स होता है डिपार्चर, मतलब ये उनके विदा लेते समय के शब्द हैं जो अपनी माँ को कंसोल किया। इसमें फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं कि स्माइल करती है, बट फ्रॉम विद इन द हार्ट शी इज हैविंग द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मॉम, बट फ्रॉम आउटसाइड शी वांट टू कंसोल हर मॉम। ठीक है। सेकंड जो स्माइल है उसको हम कह सकते हैं कि सेकंड टाइम व्हेन शी स्माइल शी ट्राइज टू हाइड हर own fear, she did not want to show her own emotion in front of her mom। और लास्ट जो है उसको हम कह सकते हैं कि she is optimistic, somehow she tries to be optimistic। वो ये आशा करती है कि would that my mom would be alive, कि काश मेरी माँ जीवित रहे, अपने आप को एश्योरेंस देने की कोशिश करती है। तो दिस वाज ऑल इन दिस पॉइंट, और ये आपको मीन्स आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट वेरी वेल। नाउ आपको वर्ड मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। ये जो वर्ड्स हैं, ये इन वर्ड मीनिंग को आपको अच्छे से समझना है। पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं। नाउ विद इन 2 seconds आई विल कंप्लीट द क्वेश्चंस। देखो, थिंक इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन? किस तरह का दर्द या दुख जो पोएट है कमला दास वो महसूस करती है। तो किस तरह का महसूस करती है? तो इसमें हम करेंगे Kamala Das, she feels the pain and ache of separation from her mom। ठीक है? Due to the approaching old age of her mom, she thinks that she would die one day। तो ये डर, यानी कि उनकी मदर ओल्ड एज की वजह से मर जाएंगी, किसी दिन वो मिल नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे, डर है। Now second question is, why are the young trees described as sprinting? यंग जो छोटे पौधे हैं उनको स्प्रिंटिंग, भागते हुए क्यों ऐसा शो किया गया है? तो यंग ट्रीज को इसलिए शो किया गया है क्योंकि जो यंग ट्रीज है दे आर सिंबॉलिक ऑफ द एक्टिवनेस, दे आर सिंबॉलिक ऑफ एनर्जेटिक मीन्स क्रिएचर। तो उस चीज को दिखाया टू कंट्रास्ट टू हर मॉम हु इज ओल्ड एज। तो इसलिए उनको दिखाया कि यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग, भागते हुए इसलिए दिखाया क्योंकि बाहर की जो लाइफ है, लाइफ चलती रहेगी। ठीक है। इसका एक मीनिंग और भी है कि मीन्स हाउ टाइम हैज फ्लॉन, टाइम कैसे मतलब चला गया है। When her mom was young, उसकी मदर मतलब यंग थी, सुंदर थी, but now she has become old। तो how quickly time flies। and trees जो है वो मीन्स ट्रीज जो है स्प्रिंटिंग है, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम कितना जल्दी पास होता है। थर्ड क्वेश्चन इज, why has the poet brought in the image of married children spilling out of their homes? जो पोएट है कमला दास है, हैज ब्रोट इन मीन्स यूज, उन्होंने इस इमेज को, इमेज होता है एक मीन्स एक सिंबल, इस प्रतीक को क्यों यूज किया है? मैरिड चिल्ड्रन की खुश बच्चे जो हैं, चहकते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगेन द सेम वे शी वांट टू कंपेयर द बोथ द लाइफ, मीन्स शी सीज दैट लाइफ जो है दैट इज नॉट डेड, इट इज ग्रोइंग, वी कैन नॉट स्टॉप द लाइफ। ये ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे मतलब पुराने जाते रहेंगे, उसकी जगह नए जो बच्चे हैं वो जगह लेते रहेंगे। तो उस चीज को शो करने के लिए। Come to the next question. Why has the mother been compared to the late winter's moon? Already I have told you, माँ को late winter's moon, late winter सर्दियों में देर रात 12-1 बजे के बाद के समय को के साथ क्यों कंपेयर किया? क्योंकि जो मिस्ट होती है, धुंध होती है, वो 12 या मिडनाइट के बाद ज्यादा होती है। तो क्योंकि उसमें जो मून है वो अपनी लस्टर, अपनी ब्राइटनेस, अपनी चमक को खो देता है, और मून इज नॉट विजिबल, इट इज हिडन बिहाइंड द मिस्ट। सो likewise the mother's face is also hidden behind the old age। उनका जो वो यूथ था, उनका जो ब्यूटी थी, फिजिकल ब्यूटी, इट इज कंप्लीटली हिडन बिहाइंड द ओल्ड एज। तो इसलिए उसको कंपेयर करने के लिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? सिग्निफाई होता है संकेत देते हैं। तो पार्टिंग वर्ड विदाई, कवि के जो कवि मतलब पोएट है कमला दास, उनके जो अलविदा वाले जो शब्द हैं जो उन्होंने बोला, सी यू सून अम्मा, और वो जो स्माइल करते हैं, दो चीजें क्या प्रतीक है? एक्चुअली वो ये प्रतीक करती है, ये शो करती है दैट आई विल कम टू यू वेरी सून, यू डोंट वरी, आई एम विद यू। एंड स्माइल वो शो करती है टू अश्योर हर मॉम, अपनी मदर को एश्योरेंस देने के लिए, that you don't worry, I am with you, I will meet you again, nothing will happen to you, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गया। Now
नोटिस दैट द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कोमास। ये मैं आपको पहले बता सकती हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी पोएम जो है एक ही सेंटेंस में लिखी गई है और इसके 14 लाइन्स हैं, ठीक है। तो पंक्चुएटेड बाय कोमास ओनली, देयर इज नो फुल स्टॉप इवन एट द एंड ऑफ द पोएम, उसके एंड में भी नहीं है। तो ये क्या दिखाता, तो दिखा रहे हैं इसमें, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट। जब ऐसे कोई एक सेंटेंस में मीन्स एक ही आइडिया लिखने वाले के माइंड में चल रहा है, क्या था वो आइडिया, अपनी मदर के बारे में इनसिक्योर फील कर रही थी, डर था उनसे सेपरेशन का, हु विल टेक केयर ऑफ माय मॉम आफ्टर मी, ये सब कुछ था। अब इसमें हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एमसीक्यूज कौन कौन से बनते हैं। जब भी स्टैंडर्ड आता है सीबीएसई में या एचबीएसई में एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, स्टैंडर्ड दिया, राइट द नेम of the poem and poet, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। poem's name is My Mother at 66 and Kamala Das is the poet। next आ सकता है कौन कौन से क्वेश्चन कि where the poet was going, the poet was going to Cochin airport, ठीक है। इसी तरह से where her mother was sitting, her mother was sitting beside her inside the car which was driven by Kamala Das, ठीक है। इसी तरह से उसकी मदर को किस चीज से कंपेयर किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल दो जगह कंपेयर करती है, शी कंपेयर्स हर मदर विद दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ठीक है, एंड सेकंड टाइम शी कंपेयर्स हर मदर फेस विद दैट ऑफ द लेट विंटर्स मून। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फिर ये इमेजेस जो है, इमेजरीज जो है, सिंबल्स हैं, ये आ सकते हैं, जैसे ट्रीज पेंटिंग दे दिया एंड चिल्ड्रंस फिलिंग दे दिया, तो इनमें आपसे पूछा जा सकता है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड। तो ट्रीज पेंटिंग में मैंने बोला था पेड़ दौड़ते हैं, अब पेड़ हमारी तरह दौड़ नहीं सकते, पर्सोनिफिकेशन किया है, पर्सन की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह, मानवीकरण अलंकार, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन। एंड चिल्ड्रंस फीलिंग वाले में मेटाफर है, रूपक अलंकार, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड। इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी दूरी पे खड़ी थी, a few yards away where, at the airport, then what did she see, उसने क्या देखा, again her mother's wan and pale face, ठीक है, ये आ सकता है। why the mother has been compared with the late winter's moon, just because of the old days, in the same ways, जैसे कि वो, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो see you soon अम्मा, what did in reality the poet wanted to say, क्या कहना चाहती थी, she wanted to say, she wanted to assure her mother कि मैं जल्दी आऊंगी। इन द ये लास्ट लाइन जो पार्टिंग वर्ड है, these are very important, कि smile and smile and smile, these parting words what do they signify है, क्या शो करते हैं, तो दे शो दैट अंदर से तो वो काफी दुखी है कमला दास, लेकिन बाहर से अपनी मदर को चिंता नहीं करना देना चाहती और उनको सिंपैथाइज करती है, उनको कंसोल करती है कि मैं आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन दिस पोएम। आई थिंक आपको ये बहुत समझ में आई होगी एक एक चीज। नाउ you practice and stay tuned with me and keep watching my videos, and please like, do subscribe and share and comments.